लिटरली ऐसा लग रहा है कि हम लोग फ्रीजर में जैसे। तो मेरी सांस फूल रही होती है। तो मैं भी काफी बोर हो गया था, 2-3 महीने हो गए थे, तबीयत सही नहीं है। तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, बट अशर को जो है वो आज दिखाना है अपने फैमिली डॉक्टर को। 2 घंटे तक ड्राइव नहीं करनी है। पैसे लेते हैं कोई भी लेटर निकलवाने के। दवाइयाँ यहाँ पे थोड़ी महंगी हैं कॉस्ट में, उसके लिए हमें दवाइयाँ सस्ती मिलती थी। ऑस्ट्रेलिया में आज भी हमारी फैमिली रहती है और हम विजिट करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे जल्दी। देखो क्या हालत हुई बर्फ की। हर बंदे ने मतलब अपना वॉकवे साफ नहीं किया होता, बट ये कि हम लोग तो काफी कर लेते हैं। मगर रोड देखो कितनी हद तक क्लीन होती है। मैं और यान इस वक्त पैदल जा रहे हैं सामने नो फ्रिल में कुछ लेने लेवाने के लिए। हमने सोचा गाड़ी की जगह हम रोड के ऊपर चलते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत रात का नज़ारा भी दिखाते हैं रोड का। ये देखो हर जगह सफाई नहीं हुई होती, मतलब हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी होती है। मगर यहाँ पे देखो कोई ये घर वर नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट ने साफ नहीं किया हुआ इस तरह। मगर कर देती है कभी कभी गवर्नमेंट, ये होता है कि फौरन कर देती है जो काउंसिल होती है, और कभी कभी वो लंबा टाइम ले लेती है और छोड़ देती है भाई लोगों को। यानी बर्फ भी तो इतनी पड़ती है यार। लिटरली ऐसा लग रहा है कि हम लोग फ्रीजर में, जैसे फ्रीजर में नहीं होता कि आप गोश्त को रख देते हैं वहां पे बकरे और जो है वो चिकन विकन को कंट्रोल, और उसके बाद जो है वो सड़ता नहीं है। तो देखो यार क्या मतलब सोचता नहीं है इंसान के अल्लाह ने बॉडी को किस किस तरह बनाया है कि क्या क्या चीजें झेल जाते हैं। मतलब +50 जो दुबई में इधर उधर गल्फ कंट्रीज में हो रहा होता है वो भी झेल जाते हैं, और जो -20-30 यहाँ पे हो रहा होता है कनाडा जैसे मुल्कों में वो भी झेल जाते हैं। क्या बात है भाई। 12 seconds later. वाकई में यहाँ के हरा धनिये में एक अलग ही खुशबू होती है जैसे लिटरली पाकिस्तान में होती थी। चलो जी, हरा धनिया लेना, हमें 3 चीजें लेनी। The next morning. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह सुबह निकल गए हम लोग स्कूल के लिए। आज है मंडे और कल रात को बच्चे इतनी देर में सोए थे क्योंकि एज यू नो बच्चों को जो ना मतलब संडे को सोना बड़ा मुश्किल एक टास्क होता है। मतलब उनको सुलाना रात के 3 बजे या 2 बजे आसपास जो है वो सैफ सोया है। लेटा हुआ था लेकिन सो नहीं रहा था, और उसके चक्कर में हम भी देर में ही सोए। तो अब आज का दिन वी नो कि मंडे इज गोना बी अ लिटिल लाइक नींद में होता है, लेकिन बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे जो ना हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे अगर कोई स्नो स्टॉर्म की वार्निंग होती है या फ्रीजिंग रेन की वार्निंग होती है, तो ये 2 बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं, तो बच्चों को छुट्टी करवा देते हैं। जिस दिन बड़ा वाला तूफान आया ना वेडनेसडे को, उस दिन तो बच्चे गए थे स्कूल क्योंकि दोपहर तक हुआ था। सुबह में तो इतना खास नहीं था स्नो स्टॉर्म, लेकिन फिर थर्सडे को जो ना फिर हम लोगों ने बच्चों को छुट्टी करवाई थी। स्कूल वाले भी फ्लेक्सिबल रहते हैं उसमें, बट वी जस्ट हैव टू इन्फॉर्म देम यार हाँ हम लोग बच्चों को तो स्कूल नहीं भेजेंगे। और फिर हमने फ्राइडे को छुट्टी इसलिए करवाई बच्चों की क्योंकि फ्राइडे को जो ना बच्चों का था पीए डे। यहाँ पे क्या होता है, टीचर्स की ट्रेनिंग का डे होता है, तो स्कूल वाले खुद ही छुट्टी दे देते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं चल रही होती हूँ और बोल रही होती हूँ तो मेरी सांस फूल रही होती है। लेट मी टेक सम ब्रेथ, इट्स ओके, इट्स गोना बी फाइन। सामने आया जा रहा है सैफी, क्या हुआ? Later. बच्चों को स्कूल से छोड़ के घर पे वापस आ गई हूँ। यहाँ पे बन रही है चाय, नाश्ता बन रहा है, पराठे और ऑमलेट बन रहा है। नाश्ता वाश्ता करेंगे, उसके बाद निकलने का प्लान है कहीं। और यहाँ पीछे चल रही है कुरान की तिलावत। हो गया है हमारा रेडी पराठा। हाँ जी, हाउ वाज इट? तो कुरान की जो ना हम लोग सुबह सुबह लगा लेते हैं, बड़ी अच्छी लगती है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। शुक्र है, बहुत अच्छा लगता है जब स्पेशली नाश्ता कर रहे हो, सुबह सुबह का टाइम हो। तो हमारे घरों में भी पाकिस्तान में ऐसे ही हुआ करता था एग्जैक्टली जैसे अब यहाँ पे हमने जो है वो उसको फॉलो करना शुरू किया। दूसरी बात है एक और हमने वहाँ पे चीज ऐड की है, वो देखो पीछे। हाँ। जो है वो जैसे पाकिस्तान में होता था एग्जैक्टली वैसे ही है। और ये चादर भी सना की अम्मी ने दी थी। वाकई हम लोगों ने कल ही अपडेट किया है। हम लोगों ने जो है वो घर की सेटिंग चेंज की है। देखो यहाँ पे पलंग टाइप बिछा हुआ है, और यहाँ पे ना आराम से बच्चों का भी सेटअप हो गया है क्योंकि दूसरे पीछे वाले कमरे में बच्चे
जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे अभी सोने में, तो फिलहाल हमने कहा चलो ये सेटिंग कर लेते हैं। और बाकी टेबल आ गई है इस तरफ, तो अभी तो घर तो फैला हुआ है, सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ी देर में हम समेटेंगे। और ये किया है मैंने क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत शौक था जो है वो ये करने का, मतलब हर महीने 2 महीने में जो है वो पाकिस्तान में जब थी तो सेटिंग चेंज कर दिया करती थी, सोफे इधर रख देती थी, तो मैं भी काफी बोर हो गया था। 2-3 महीने हो गए थे, 3 महीने ऑलरेडी। तो मैंने सोचा कि यार मतलब कुछ ना कुछ अब चेंजिंग की जाए। एक तो यहाँ से टेबल मतलब यहाँ रखने से फायदा ये है कि टीवी भी सामने और आसानी हो गई है, घर भी ऐसा लग रहा है कि भरा भरा लग रहा है कुछ। और रंग भी आ गए उसके अंदर जो पहले मतलब सूखा सूखा हुआ था। एग्जैक्टली। तो आप लोगों को कैसी लग रही है सेटिंग जरूर बताइएगा कमेंट्स में, हमें तो भाई बड़ी जबरदस्त लग रही है। चलो फटाफट नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लग रही है। ये देखो जी, गोल गोल अंडा कैसा बनाया है तुमने। वाकई बिल्कुल गोल है, पैन की वजह से। पैन की वजह से बिल्कुल उतना ही पैन था क्या? हाँ इतनी उतना ही बड़ा पैन था। छोटा सा पैन था, इतनी छोटा पैन है, उसी की वजह से इतना ही बन गया। आप लोग भी क्या मेरी तरह जो है वो चाय में डुबो के मतलब डुबोगे इस तरह देखो। A few moments later. हम लोग चलते हैं अभी गाड़ी की तरफ। देखो हम लोगों ने गाड़ी जो है वो कल साफ कर ली थी, तो उससे कितना फायदा हो गया, एकदम सफाई सफाई लग रही है। हम लोग इस वक्त आए हुए हैं एरन मिल्स में मिसिसागा में अगेन, बिकॉज अशर को जो है वो आज दिखाना है अपने फैमिली डॉक्टर को। फैमिली डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक हफ्ता हो गया है, सिम्टम्स कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई है, कम हो गई है, राइट? हाँ कम हो गई है, मगर ये है कि अभी भी काफ़ी अंदर से वीकनेस है और कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। पता नहीं, मुझे काफ़ी लोग, आप लोग बहुत सारे कमेंट करके बता रहे हो कि 1 महीना भी लग जाता है, किसी को 2 हफ्ते भी लगे, किसी को 1.5 महीना भी लगा। सो एग्जैक्टली मुझे भी आई थिंक 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है ना। लास्ट वीक हुआ था, लास्ट वीक को संडे को हुआ था, तो और आज मंडे है। अभी भी जो है वो अंदर से मेरे मतलब फॉलोअप जैसे बताया सनन ने, मगर अंदर से भी काफी वीकनेस है और बॉडी जो है ना, ओवरऑल माइंड दोनों चीजें जो है वो स्लो है। शायद उसका असर आपको लग रहा होगा। और उसी के बीच में अशर गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, किसी तरह ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा पुश करते रहे चीजों को, क्योंकि घर के काम अभी फॉलो अप करने आए हैं। चला रहा हूँ, कम चला रहे हैं, बहुत लिमिटेड कर दिया है। सोशल का अपॉइंटमेंट हो गया है कंप्लीट, तो उन्होंने दिए हैं मेडिसिन कुछ वर्टिगो को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए एंड एक नोजिया के लिए भी दिए, तो ताकि थोड़ा सा हालत बेहतर हो जाए। ऑब्वियसली इट टुक अ लॉन्ग टाइम, मतलब 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, बट इट स्टिल यू नो नीड्स टू बी फील बेटर। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा इस वक्त सार्जेंट फार्म्स का। चिकन उठाती हूँ यहाँ से, और इसलिए आज ले लिए चिकन क्योंकि अब जो है वो 1 हफ्ते का अच्छा खासा हमारा स्टॉक हो जाएगा, बिकॉज मेडिसिन अशर को दी है। अच्छा ये है कि अशर की तबीयत ठीक होने लगेगी इंशाल्लाह वर्टिगो से, बट उसकी बुराई ये है, इसलिए मैं बेल्ट बांध लूँ। उसकी बुराई ये है कि अशर को जो है उसके बाद 2 घंटे तक ड्राइव नहीं करनी है, थोड़ा स्लीपी महसूस होगा, तो मगर ये आज से इम्पोर्टेंट, तो इसलिए स्टॉक करके रख रहे हैं सामान को पहले से, ताकि 3-4 दिन अगले एटलीस्ट इस तरह गुजर जाए बिल्कुल लिमिटेड एक्टिविटी के साथ। दुआ कीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा जो है वो इस वक्त हेल्थ इशू चल रहा है, इसलिए अशर कम बोल रहे हैं। तबीयत सही नहीं है, तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, बट ये कि आप लोग की दुआओं से इंशाल्लाह विल बी फाइन। अशर की हेल्थ के मामले में जैसे जैसे हम लोगों को यहाँ के हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप लोग के साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते जाएं, ताकि आपकी भी इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में इजाफा हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया है कि जैसे लेटर्स वगैरह मिलते हैं ना, अगर आपको जैसे वर्क ऑफ चाहिए 1 दिन 2 दिन का, सिक लेटर चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में निकलवाते थे डॉक्टर से, तो वो फ्री में निकल जाया करता था, डॉक्टर डायरेक्ट निकाल दिया करते थे। यहाँ पे उसके पैसे लगते हैं। आई एम नॉट श्योर कि हर क्लिनिक में लगते हैं कि नहीं, मगर जिस क्लिनिक में हम जाते हैं उसकी यही पॉलिसी है कि हम लोग फैमिली डॉक्टर के थ्रू गए, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि $20 की कॉस्ट लेटर निकलवाने की लगेगी। तो किसी भी तरह का लेटर हो, भले से जैसे हमने उनको बोला कि जो है वो हमें नॉर्मल मतलब सिक लेटर भी चाहिए या वर्क के लिए चाहिए, दे नीड्स द फीस। और दूसरी बात ये कि वॉकिंग क्लिनिक में अगर जाते हैं तो वो भी पैसे लेते हैं कोई भी लेटर निकलवाने के, तो ये एक बड़ा हमें डिफरेंस लगा यहाँ पे आने के बाद। कौन सी वाली बोल रहे हैं कि नॉर्मल के लिए अच्छी है, एंड इस 499 तो इतना बुरा भी नहीं है, आपको दिन में 1 दफ़ा लेनी है। और कितनी है इसके अंदर? इसके अंदर 10 टैबलेट्स होंगी। ओके, आई थिंक इट्स इनफ। आई थिंक 10 डेज चल जाएंगी, क्या कहते हैं, लेने वाली। हाँ ये 499 की और ये तो है। ग्रेवल भी चाहे तो ये ले लो, बट ये रेक्सल का इनका अपना ब्रांड है। एक ही बात होती है, सेम फार्मूला तो सेम ही होता है ना। और दूसरा हमें यहाँ पे ये भी
लगा कि जो दवाइयाँ हैं, अशर भी मुझे थोड़ी देर पहले ये जिक्र कर रहे थे, दवाइयाँ यहाँ पे थोड़ी महंगी हैं कॉस्ट में। ऑब्वियसली जब हेल्थ का मामला होता है तो इंसान केयर नहीं करता, बट इट्स जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। उसके लिए हमें दवाइयाँ सस्ती मिलती थी, मतलब मैक्सिमम $12-13 में जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती थी मिल जाया करती थी। यहाँ पे मिनिमम भी हमें जो है वो $27-28, $30, $40। शॉपर्स ड्रग मार्ट हमें थोड़ा ज़्यादा महंगा लगा। इस वक्त हम रिक्सेल में आए हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट अप्लाई हो गया है। तो जो दवाई अशर की मतलब $40 की आ रही थी शॉपर्स ड्रग मार्ट पे, दैट्स वाई हम वहाँ से हमने ले ही ली, क्योंकि वही दवाई जो है वो हमें यहाँ से $27.99 की मिल रही है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरह भी होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है दवाइयों का। तो अभी हम लोगों ने रिक्सेल की सर्विसेज ली हैं। रिक्सेल की सर्विस बहुत अच्छी होती है, मतलब ऐसा है कि जैसे आप नॉर्मल फार्मेसी में आते हो दवाई वगैरह तो आपने ले ली, चलो निकल गए लेके। यहाँ पे ना अलग से फार्मासिस्ट भी होती है जो आपको प्रॉपरली बताती है क्या प्रॉब्लम चल रही है, और उसके बाद जो है वो आपको कितनी दफ़ा लेना है और क्या क्या एहतियात है दवाई दवाई कितनी दफ़ा लेनी है और किस तरह की फीलिंग होगी दवाई के बाद, ये सब चीज़ें अब जीपी तो बता ही देता है, बट यहाँ फार्मासिस्ट भी बता देती है। सो आई रियली लाइक द सर्विस ऑफ रिक्सेल। दवाई ले ली है, अब खा पी के देखते हैं कि भाई क्या असर होता है क्या नहीं होता। अब तो आराम के दिन शुरू हो गए हैं आपके दोबारा। तो अब ये है कि कल सुबह मगर टेस्ट भी करवाना है हमें जाके, वहाँ पे ब्लड टेस्ट है सारे, और विटामिन डी है। विटामिन डी मैं करवा लेता हूँ, उसके पैसे लगते हैं ऑब्वियसली, आई थिंक $40 $45 डॉक्टर बता रहा था, $40 से $50 लगेंगे। तो बट ये है कि अब सेहत से बढ़ के तो नहीं है। वहाँ पे हम लोग होते थे ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे तो इंश्योरेंस होती थी, उसके ऊपर कोई हमारे वो नहीं होते थे, बट वो प्रीपेड इंश्योरेंस होती थी ऑब्वियसली हज़ारों डॉलर्स की। सो वर्थ इट है, यहाँ पे ज़ाहिर फ्री होती है वो चीज़। तो अगर आपको ज़रूरत हो एक्स्ट्रा में तो ही आप जो है वो करवाएं, और उसके जैसे मैंने बताया $40 to $50। मेरा सवाल जो है वो ऑस्ट्रेलिया वालों से ये है कि यार मुझे मतलब ये बताओ कमेंट्स में कि विटामिन डी अगर आप लोगों का लो होता था या अगर आपको चेक कराना होता था तो क्या मेडिकेयर के ऊपर वो फ्री होता था या नहीं होता था। मतलब मैं अपनी एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को कभी बताना हो तो मतलब हमें पता हो, क्योंकि हमने कभी वो चीज़ सर्विसेज मेडिकेयर की यूज़ की नहीं, तो हमें पता नहीं है क्या सारे टेस्ट उसके अंदर जो है वो ब्लड टेस्ट फ्री होते थे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे ये विटामिन डी हो गया या और कोई विटामिन B12 हो गया या ऐसी कोई चीज़ें हो गई जिसके आपको पैसे पे करने पड़ते थे मेडिकेयर के ऊपर। सो अगर ऐसा है तो कमेंट्स में जरूर बताओ। बिकॉज यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट कम्युनिटी। हमारी पूरी मतलब एक कम्युनिटी है जो कि बिल्कुल जैसे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं कि उसमें कमेंट्स आते हैं, पोस्ट वगैरह पे लोग जो है वो बातें करते हैं, बताते हैं, और अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें सीखने का मौका मिलता है। तो हम लोग भी एक ऐसी ही कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ों का मतलब लर्न करने का मौका मिले। कोई किसी को ऑफेंसिव ना लगे, किसी तरह की कोई चीज़ ऐसा ना लगे कि यार ये वो क्यों बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे, नहीं, लाइक जस्ट एन इन्फॉर्मेशनल पर्पज। तो इन्फॉर्मेशन देने का फायदा देखो सभी को होता है, मतलब उससे हमें भी फायदा होता है नॉलेज से, कि जो है वो जो हम चीजें कंपैरिजन शो करते रहते हैं ना, तो हजारों लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करना चाहते हैं। जरूर करें यार, कभी मना थोड़ी करते हैं हम कोई। ऑस्ट्रेलिया में आज भी हमारी फैमिली रहती है और हम विजिट करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे जल्दी। बट ये है कि और लोगों को जो है वो जो सीखने का होता है, मतलब नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत फायदेमंद होती है। हजारों लाखों लोग सीखते हैं उससे। और कमेंट्स में जरूर बताया करो कि जो भी आपको चीज अगर ऐसी लग रही है कि अब चेंज हुई है वहाँ पे 3 से 4 महीने में, जो पहले नहीं होती थी, तो जरूर बताना कमेंट्स में। मगर अगर ऐसा पहले से होता था तो जो भी टेस्ट हो तो हमें जरूर बताओ।